हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। हम लोगों ने इसके पहले एडेप्टेशन के बारे में पढ़ा था कि एनिमल्स की बॉडी में एडेप्टेशन हो जाती है, यानी कि चेंज हो जाता है जो कि उनको इन्वायरमेंट में रहने के लायक बनाता है ना। तो इस चेंज में एक वर्ड था और एडेप्टेशन में कैमोफ्लेज, है ना। अदर्स जितने भी हैबिट्स हैं या ऑर्गन्स में चेंज है एडेप्टेशन में, उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, बॉडी का कलर चेंज हो जाता है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गिरगिट का कलर चेंज हो जाता है जब वो ग्रीन प्लांट्स के पास रहता है, ग्रीन लीव्स के पास रहता है, तो उसके बॉडी का कलर ग्रीन हो जाता है। उसके सिर के पास का कलर जो होता है वो ग्रीन कलर का हो जाता है, और जब वो फ्लावर्स के पास जाता है तो वो रेड कलर का हो जाता है। तो इस तरह से उसके बॉडी का कलर चेंज हो जाता है। फिर पोलर बियर है, पोलर पोल्स पे रहने वाले जो भालू होते हैं उनके बॉडी का कलर कैसा होता है, बिल्कुल वाइट हो जाता है। और भी एनिमल्स हैं जो ग्रास लैंड के एनिमल्स हैं, जो घास खाते हैं, घास के पास रहते हैं, उनमें क्या होता है, जेब्रा को आप लोग देखें, जेब्रा लाइनिंग जैसा उनके बॉडी का कलर होता है। तो ये सब कलर्स जो हैं वो एनिमल्स के चेंज हो जाते हैं अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग, है ना। उनके आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है उसी के अनुसार उनके बॉडी का कलर चेंज हो जाता है। तो इस फेनोमेनन को, इस घटना को, द फेनोमेनन इन विच एनिमल्स चेंज देयर कलर टू मैच द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड कैमोफ्लेज, है ना। इसको कैमोफ्लेज कहते हैं। और ये कैमोफ्लेज का जो प्रॉपर्टी है, चेंज कर देना कलर का, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एनिमल्स जिनका कलर चेंज हो जाता है वो एक तो वो अपने शिकार से छुप जाते हैं, प्रीडेटर से छुपते हैं, और दूसरा वो प्रे जिसको वो अटैक करके जिस एनिमल को खाते हैं वो भी एनिमल इनको नहीं देख पाता है कि ये छुपे हुए हैं, है ना। तो ये प्रीडेटर और प्रे दोनों के लिए हेल्पफुल है कैमोफ्लेज, जिससे कि वो दोनों एनिमल्स छुप जाते हैं और अपना वर्क कर पाते हैं, ठीक है। एक और का जो प्रोसेस होता है एडेप्टेशन का, वो होता है माइग्रेशन। माइग्रेशन भी होता है, एडेप्टेशन में नहीं आता है, लेकिन ये भी एक तरह का क्वालिटी है जिससे कि एनिमल्स सरवाइव कर पाते हैं, ज़िंदा रह पाते हैं, है ना। तो माइग्रेशन करते हैं। माइग्रेशन क्या होता है कि जब मान लीजिए कि कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, एनिमल्स वहाँ पे मर जाएंगे, अगर उतनी गर्मी में रहें तो मर जाएंगे। तो एनिमल्स क्या करते हैं, ठंडे जगहों पे चले जाते हैं, है ना। उतने दिनों तक जब तक गर्मी पड़ती है तब तक वो ठंडे जगह पे चले जाते हैं। या बहुत ज़्यादा कहीं टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती है, तो एनिमल्स जहाँ गर्मी होती है वहाँ पे चले जाते हैं और उतने दिनों तक वहाँ रहते हैं, और फिर जब यहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तो वहाँ पे चले आते हैं, है ना। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग माइग्रेशन, है ना। तो जब क्या होता है कि माइग्रेशन किसको बोलेंगे कि जब एनिमल्स माइग्रेट इन सर्च ऑफ फेवरेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, फूड एंड ब्रीडिंग ग्राउंड्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइग्रेशन, ठीक है। तो एनिमल्स जैसे देखिए द आर्कटिक बर्ड, है ना, ये क्या करती है कि एंटार्कटिका से, आर्कटिक आप जानते हैं कि आर्कटिक और एंटार्कटिका दोनों नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हैं, है ना। तो जब और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे हैं, तो एक जगह जब ठंड पड़ती है तो दूसरी तरफ क्या होती है, गर्मी पड़ती है। तो इसलिए जब वहाँ पे ठंडी पड़ने लगती है, आर्कटिक रीजन में ठंड पड़ने लगती है बहुत ज़्यादा, तो एनिमल्स जो हैं वो एंटार्कटिका की तरफ चले आते हैं, क्योंकि वहाँ पे गर्मी होती है उस टाइम पे। तो उस समय ये एक पोल से दूसरे पोल की तरफ चले जाते हैं, और वहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट ये हो गया, एक पोल से दूसरे पोल की तरफ जाना लॉन्गेस्ट माइग्रेशन हो गया। बहुत डिस्टेंस ज़्यादा दूर तक तय करना पड़ता है, लेकिन वो चले जाते हैं, है ना, और वहाँ जा कर के रहते हैं। उसी तरह से साइबेरियन क्रेन है, ये एक वाइट कलर का
बर्ड होता है जो कि क्या करता है, कहाँ से, साइबेरिया से थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स को तय करके, हज़ारों किलोमीटर की दूरी को तय करके इंडिया में आता है ना। आप लोगों ने देखा होगा लंबे लंबे पैरों वाला उजला उजला बगुला की तरह से एक बर्ड होता है। वही बर्ड कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा आसमान में उड़ते हुए कहीं, है ना। वो बर्ड्स कहाँ से आते हैं, साइबेरिया से आते हैं और वो हमारे इंडिया में रहते हैं। और जब वहाँ का टेम्परेचर ठीक हो जाता है तो यहाँ से वो चले जाते हैं। साल्मोन्स भी है। साल्मोन्स क्या होता है, ये पानी में रहने वाला जीव है। ये सी में रहता है और सी से क्या होता है, नदियों में चला आता है। सी से स्विम करके नदियों में आता है और नदियों में आकर के अपना अंडा देता है और उसके बाद फिर वो सी में चला जाता है और उसके जो यंग वंस हैं, जो बच्चे होते हैं, वो तैर करके फिर सी में चले जाते हैं। तो ये इस तरह से सारे एनिमल्स यहाँ से वहाँ तक जाते हैं। उनको जहाँ भी सूटेबल कंडीशन लगता है वहाँ पे वो जाके रहते हैं। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं। अब आप लोग बुक ले लीजिए, स्कूल में बुक आ चुकी है और स्कूल से आप लोग बुक ले लीजिए ताकि आप लोगों को पढ़ाई करने में आसानी हो। फिर आप होमवर्क बनाएं, क्वेश्चन आंसर करें, है ना। तो ये काम आप लोग जल्दी से कीजिए।